आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु से जो नॉन कम्बटेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एज लिमिट होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 तक के जो कैंडिडेट होंगे वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, आप इसे मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्वालिफाई होने चाहिए। और इसमें जो आपका मिनिमम हाइट होगा 1 52 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। और जो आपका चेस्ट होगा, जितना भी आपका चेस्ट होगा मिनिमम आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले यहाँ पे आपको प्लेस को चेक करना होगा जहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना चाहते हैं। जिस पोस्ट में यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लेस को चेक करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली में यहाँ पे प्लेस में अलग अलग वैकेंसी दी गई है। और इसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का जो स्ट्रीम होगा, 2 यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग का दिया गया है। और सेकेंड यहाँ पे दिल्ली में वैकेंसी दी गई, लोग यहाँ पे केवल हाउसकीपिंग के लिए वैकेंसी को दिया गया है। तो जहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप करके सेंड करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस यहाँ पे अलग से दिया गया है, या तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स दिया गया है, यानी आप बाई हैंड भी जा करके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी को जारी किया गया है। तो जिस भी लोकेशन पे आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लोकेशन चेक करना होगा, इसके बाद पोस्ट चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको जो सेंड करना होगा फॉर्म को उसका एड्रेस यहाँ पे आपको चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप चेक करके इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टोटल आपको 4 पेज में एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और सभी पेज को आपको प्रिंट आउट कर लेना होगा, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको दिया गया है फोटोग्राफ आपको चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको फोटोग्राफ चिपकाना होगा, सबसे पहले आपको स्लेट लेना होगा, स्लेट पे चाक से आपको अपना नेम और डेटा फोटो लिखना होगा और इसे आपको चेस्ट पर रख के फ़ोटो खिंचवाना होगा। और जो आपका बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का वाइट आपको रखना होगा, जैसे आप इंडियन एयरफोर्स में पहले फॉर्म फिलअप करते थे सेम वैसे यहाँ पे आपको फ़ोटो भी बनवा करके चिपकाना होगा। और इसके बाद नीचे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाने के बाद इसके बाद आपको इस पर क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया स्ट्रीम का नेम देने के लिए, यानी जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग, आपको यहाँ पे स्ट्रीम का नेम देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको अपना डिटेल इसमें फिलअप करना होगा। जो भी जानकारी आप भरेंगे सभी आपको मैट्रिकुलेशन के यानी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना डिटेल इसमें फिलअप करना होगा, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम देना होगा, इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना होगा, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फादर नेम, फादर का यहाँ पे आपको प्रोफेशन देना होगा, आपके फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, लेबर, बिजनेस, जो भी आपके फादर वर्क करते होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मदर का नेम आपको देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा और इसके बाद आपको अपना एज इसमें कैलकुलेट करना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है उसी से आपको अपना एज इसमें कैलकुलेट करके इसके बाद जो आपका ईयर और मंथ में एज आएगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको नेशनलिटी इसमें आपको इंडियन लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना होगा, मैरिड है अनमैरिड है, केवल आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया अगर आपके बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी टैटू बना होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप यस करके दे सकते हैं। कहीं पे टैटू नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नो पे टिक करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एड्रेस को देने के लिए, इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कोरस्पोंडेंट एड्रेस, यानी जो आपका पत्राचार का पता है, अस्थायी पता है, उससे आपको फिलअप करना होगा। और जो भी आप जानकारी भरेंगे साथ में आपको पिन कोड और पोस्ट ऑफिस भी आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको विलेज या मोहल्ला का नेम देना होगा, इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नेम, इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नेम और इसके बाद जो आपका एरिया पिन कोड होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसे लिखेंगे और इसके बाद जो आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर होगा उसे आपको
लिखना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है जो आपका परमानेंट या जो आपका अस्थायी पता है उसे आपको लिखना होगा। अस्थायी पता भी आपको पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ आपको लिखना होगा, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले विलेज या मोहल्ला का नेम, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद जो आपका एरिया पिन कोड होगा उसे आपको देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों यहाँ पे सेम एड्रेस होगा तो दोनों में आप यहाँ पे सेम जानकारी फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको देने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे एक्स यानी 10th का यहाँ पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम देना होगा। और इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा 10th का उसे आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप यहाँ पे 12th भी क्वालिफाई होंगे तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप केवल 10th क्वालिफाई हैं तो 10th का भी डिटेल आप फिलअप करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर सेकंड में यहाँ पे आपको दिया गया है कौन से लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिखना और पढ़ना आता है, यानी आपको रीड राइट करना आता है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि यहाँ पे आप 2 लैंग्वेज मैक्सिमम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और मिनिमम यहाँ पे 1 भी लैंग्वेज फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया अगर आप पहले से कोई सर्विस किए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, या प्रेजेंट टाइम में कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया अगर आपके फादर सर्विस करते होंगे, सिविलियन होंगे या डिस्चार्ज हो गए होंगे या पेंशन मिलता होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। नहीं होगा इसे आप टिक नहीं करेंगे, ब्लैंक आप यहाँ पे छोड़ देंगे। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया एक्सपीरियंस के लिए जिस पोस्ट में यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होगा, यानी यहाँ पे आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास हाउस कीपिंग में एक्सपीरियंस होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे केवल आपको ईयर और मंथ में अपना एक्सपीरियंस का डिटेल देना होगा और साथ में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उससे आपको अटैच करना होगा। या तो आपके पास हॉस्पिटलिटी में भी एक्सपीरियंस होगा तो उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया डेट देना होगा जिस भी डेट में आप फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर इसमें करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है तो इसे आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे केवल आपको डेट लिखना होगा और ऊपर यहाँ पे आपको केवल साइन करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसे आप अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक्सपीरियंस के लिए अगर आप एक्सपीरियंस दिखाए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना होगा और यहाँ पे आपको यस पे टिक करना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस आप नहीं दिखाए होंगे तो यहाँ पे आपको नो पे टिक करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होगा और 6 मंथ से ओल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आप यस करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास करंट टाइम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यहाँ पे आप नो टिक कर लेंगे, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे, एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो उस समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको ले जाना होगा। इस समय आपको नो टिक करके भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको कंसर्न फॉर्म दिया गया है, जो कि यहाँ पे अलग अलग 2 फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जो कि देख सकते हैं दिया इसमें फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर ऑफ एज यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया अगर आपका एज 18 वर्ष से कम होगा तो यहाँ पे जो कंसर्न फॉर्म दिया गया है इसे आपको फिलअप करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फॉर कैंडिडेट एबव 18 ईयर ऑफ एज दिया गया है, यानी जो आपका एज होगा 18 वर्ष से अधिक होगा तो सेकेंड वाला आपको यहाँ पे कंसर्न फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना होगा आपका एज 18 वर्ष अधिक है या 18 वर्ष है। अगर आपका 18 वर्ष से एज कम होगा तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपका एज 18 वर्ष से अधिक होगा तो यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म आपको भरना होगा। तो इसमें जो आपको कैसे भरना होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देख लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आपका एज 18 वर्ष से कम है तो कैसे आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम देना होगा, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फादर का नेम देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाना होगा, यहाँ पे आप मदर या फादर का यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डेट इसमें लिखना होगा। अगर आपका एज 18 वर्ष से कम होगा तो इस कंसर्न फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अगर आपका एज 18 वर्ष होगा या 18 वर्ष से अधिक हो गया होगा एज तो सेकेंड वाला जो कंसर्न फॉर्म है उसे आपको भरना होगा, जिसमें कि यहाँ पे ऊपर आप केवल अपना नेम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे डेट लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल फॉर्म दिया गया इसे आपको फिलअप नहीं करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एक एडमिट कार्ड का फॉर्म, जिसमें कि ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया है
सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ चिपकाना होगा और उसे आपको अटेस्टेड कर लेना होगा। और इसके बाद जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप स्ट्रीम का नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम, इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर, इसके नीचे आपको यहाँ पे फादर नेम और फादर नेम के नीचे आपको मदर का नेम, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया एड्रेस फिलअप करना होगा। जो आप कोरोस्पोंडेंट एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किए होंगे सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 6 आपको फिलअप नहीं करना होगा। जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उस समय आपको ये सभी फिलअप करके मिलेगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसके बाद आपका डेट और टाइम होगा, रिटेन PFT टेस्ट के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, और नीचे आपको यहाँ पे जो आपका प्लेस होगा एग्जामिनेशन देने के लिए उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा। आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एनवलप होगा उस पर आपको डिटेल को कैसे लिखना होगा। तो इसमें जो आपको एनवलप लेना होगा, दो यहाँ पे आप एनवलप लेंगे, एक आपको बड़ा साइज़ का एनवलप और एक आपको छोटा साइज़ का एनवलप लेना होगा। और जो आपका बड़ा साइज़ का एनवलप होगा उसके ऊपर जो आपको लिखना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप, और इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग, आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम देना होगा। इसके बाद आप 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद इसके बाद आपको एड्रेस को देना होगा जो कि आप नोटिफिकेशन से चेक करके लिए होंगे, वही एड्रेस आपको देना होगा। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे गोरखपुर में अप्लाई करना है और उसमें यहाँ पे हाउसकीपिंग के लिए वैकेंसी को दिया गया है। यहाँ पे गोरखपुर का जो एड्रेस है एयरफोर्स का, वही एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहीं के सामने वहाँ आपको चेक करना होगा, और उसके सामने जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा। केयरफुली आपको चेक करके लिखना होगा, जो कि यहाँ पे आप लिखेंगे। 2 लिखने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद ऊपर आप फॉर्म लिखेंगे, और फॉर्म लिखने के बाद इसके नीचे जो आपका एड्रेस होगा it आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका छोटा साइज़ का एनवलप होगा उसके ऊपर जो आप लिखेंगे केवल 2 लिखेंगे, और इसके बाद जो आपका एड्रेस होगा एड्रेस को यहाँ पे लिखना होगा, जो कि जो आपका होम एड्रेस होगा उसे आपको कंप्लीट पिन कोड के साथ लिखना होगा। और यहाँ पे आपको 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। डाक टिकट की जानकारी के लिए आप यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया गया है इंडियन एयरफोर्स से, और इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उस समय आपको यहाँ पे एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना होगा। तो सबसे पहले आप जो आपका सेल्फ एड्रेस एनवलप होगा उस पर आपको अपना केवल एड्रेस लिखना होगा, और उस पर आपको 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। और इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी के साथ आपको अटैच करके सेंड करना होगा। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सबसे पहले जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसे आप लगाएंगे। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लगाना होगा। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, अगर आप एक्सपीरियंस दिखाए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। और इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा एनवलप होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और इसके बाद आपको नॉर्मल पोस्ट कर देना होगा, जो कि आप पोस्ट ऑफिस से नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु नॉन कम्बटेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक है तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।